अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे इंग्लिश। इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट हाउ वी शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप चाहते हैं कि आप छोटे छोटे रोज़मर्रा के रूटीन के सेंटेंसेस जो हैं इंग्लिश में बोलें या इंग्लिश में हल्की फुल्की बात करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी इसको मज़ीद डिटेल जो है एक और वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी, जहां आप अच्छे तरीके से ये कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो सीख सकेंगे और आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो में कुछ बेसिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जिनको हाउ नाउ नहीं है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, उनके लिए जस्ट एक रिव्यू है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज़माने कितने हैं, टेंसेस क्या हैं और ज़माने कितने हैं। हम जो रोज़मर्रा में बातचीत करते हैं वो 3 ज़मानों में होती है: प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। यानी कि हमारी जो बातें हैं वो 3 सूरतों में पाई जाती है: हाल, माजी और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इनकी 4 ब्रांचेज़ हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें जो है वो कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। हम देखेंगे एज एग्जांपल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज़ है। इसको भी हम यहाँ इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए इसको भी ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ये तो हमारी बात होगी जी कि ज़माने 3 होते हैं, 3 तरह हमारी बात होती है: प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। हाल वो जो चल रहा है, माजी वो जो गुजरा हुआ है, फ्यूचर वो जो हमारा मुस्तकबिल है। अब टेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो हमारे पास एक सेंटेंस है एज एग्जांपल: ही पेंट्स पोस्टर्स। वो पोस्टर को पेंट करता है जी। इसमें ही कौन है? हमारे पास फाइल है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। पेंट क्या है? फेल। क्या किया जा रहा है? पेंट किया जा रहा है। पेंट, फेल वो चीज़ जो काम होती है, फाइल वो जो काम करता है, फेल वो जो काम होता है। जैसे यहाँ पे पेंट करना, ये पेंट जो है हमारा फेल है, इसको इंग्लिश में वर्ब बोलेंगे। और पोस्टर किस पे काम हो रहा है? मफूल, यानी कि ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? पोस्टर्स है। तो ही पेंट्स पोस्टर, वो पोस्टर पेंट करता है। ही सब्जेक्ट है, पेंट हमारा वर्ब है, पोस्टर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब टेंसेस को सीखने से पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी करवाई जाती हैं क्लासेस में, जो कि 1, 2, 3, 4 क्लासेस में स्टार्ट हो जाती हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। अब ये पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म कहाँ पुट होगी। तो फर्स्ट फॉर्म को क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक पीना। बाय, बॉट, बॉट खरीदना। डू, डिड, डन करना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन चलाना। ईट, एट, ईटन खाना। वीप, वेप्ट, वेप्ट रोना। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लो जी, अब हम बढ़ने लगे हैं हम अपने टेंसेस की तरफ। तो ये हमारे सामने टेबल्स ऑफ टेंसेस है। इस टेबल को अपने माइंड में और अपने हार्ट में सेव कर लें, दिलो दिमाग में इसको महफूज कर लें। अगर आपको ये टेबल आता है तो इट मीन्स कि आपकी टेंसेस पर कमांड मज़बूत है। अगर आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग है तो देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इन रूल्स को जो फॉलो करना है, सबसे बेस्ट जो है वो रूल है लर्न टेंसेस के लिए, टेंसेस को सीखने के लिए। तो इस टेबल को स्किप नहीं करना, यहाँ पर ही सारा कुछ है जी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं। अब आप देखें कि आप मास्टर करने के बाद, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के बाद आप बाहर जाने के लिए आर्ट्स के कोर्स करते हैं और लाखों रुपये फीस जो भरते हैं। अगर वो सबसे पहले आपको क्या बेसिक्स सिखाते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में डिफरेंस, और यही टेंसेस आपको सिखाएंगे। अगर ये टेंसेस आपके अभी से स्ट्रॉन्ग होंगे तो इट मीन्स कि आपको FA में, BA में, MA में, मास्टर्स में और इंग्लिश को स्पीक करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो उस वक्त आप लाखों फीस भरने की बजाय आपकी कमांड अभी से स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए इस टेबल को अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट को। प्रेजेंट 3 ही ब्रांचेज है और उनकी 3 टेंसेज है और उनकी हर एक की 4 ब्रांचेज हैं। नेम सबके सेम है। यहाँ कुछ रूल्स दिए हुए, फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अपने टेंसेज को स्ट्रॉन्ग कर लें। प्रेजेंट की 4 ब्रांचेज हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है जी? फर्स्ट ब्रांच। इसकी पहचान क्या होती है? फिक्रे के एंड पे ता है, ती है, ते है। इसमें यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसमें डू और डस का इस्तेमाल होता है। सवालिया फिक्रे में वो एक सेब खाता है। ही
चूँकि थर्ड पर्सन है, ही ईट्स एन एप्पल, अगर इसकी जगह होता है मैं एक सेब खाता हूँ तो उसमें होना था आई ईट एन एप्पल, तो वो एक सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। अगर इसके अंदर हम सवालिया करना चाहें तो डज़ लगेगा, डज़ ही ईट एन एप्पल। इसी तरह फ़िक्र को नेगेटिव करने के लिए वो एक सेब नहीं खाता है, ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल। अभी हम प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच पढ़ी है इंडेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? फ़िक्र के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब और आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। वो एक सेब खा रहा है, रहा है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। वो एक सेब नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल। क्या वो एक सेब खा रहा है? इज़ ही ईटिंग एन एप्पल। आपका जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा और आपका फिक्रा सवालिया हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। वो एक सेब खा चुका है, इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज़ हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही हैज़ ईटन एन एप्पल। क्या वो एक सेब खा चुका है? हैज़ बाहर निकाल लेंगे, हैज़ ही ईटन एन एप्पल। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें वक़्त का तय्युन होता है और रहा है भी इस्तेमाल होता है। वो एक सेब खाता रहा है या वो 2 घंटे से एक सेब खा रहा है, तो 2 घंटे वक़्त का तय्युन भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ही हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। अब चलते हैं जी हमारा पास्ट। पास्ट की भी यही 4 ब्रांचेज हैं, नेम यही हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है। उसने एक सेब खाया, ही एट एन एप्पल। अब प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ था, अब हम सेकंड रो की तरफ चल रहे हैं। सेकंड रो पास्ट इंडेफिनिट में उसने एक सेब खाया, ही एट एन एप्पल। अगर इसको सवालिया करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या उसने एक सेब खाया? डिड ही ईट एन एप्पल, डिड ही ईट एन एप्पल। इसमें डिड का इस्तेमाल होगा और सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहेंगे, ही डिड नॉट ईट एन एप्पल, उसने एक सेब नहीं खाया, नेगेटिव करते हुए सवालिया करते हुए हमारी सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। वो एक सेब खा रहा था, ऊपर हमने पढ़ा है कंटिन्यूस में प्रेजेंट के रहा है, यहाँ पे रहा था, वाज वर हेल्पिंग वर्ब, बाकी फॉर्मेट वही है। ही वाज ईटिंग एन एप्पल। अब पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। ऊपर प्रेजेंट में पढ़ा है चुका है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे चुका था। वो एक सेब खा चुका था, ही हैड ईटन एन एप्पल। सवालिया करेंगे, हैड ही ईटन एन एप्पल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, इसमें वक़्त का तय्युन भी होता है। वो 2 घंटे से, वो सुबह से सेब खा रहा था, तो इसकी हम क्या करेंगे एग्जांपल, ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। जब वक़्त का कन्फर्मेशन हो तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, जैसे 1995 से सिंस, सुबह से सिंस, यस कल से यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ठीक है, 2 घंटे से 4 घंटे से वहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं जी फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गी गे, आने वाला वक़्त को शो कर रहा है। वो एक सेब खाएगा, आई यू के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ही विल ईट एन एप्पल। वो एक सेब खाएगा, सवाल ये करना है विल बाहर निकाले, विल ही ईट एन एप्पल। अब चलते हैं इसके कंटिन्यूस की तरफ। वो एक सेब खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग एन एप्पल, आई यू के साथ शेल भी, बाकी सबके साथ विल भी, ही विल बी ईटिंग एन एप्पल। जी अब चलते हैं जी, अब सवाल ही करना तो विल बाहर निकाल लेंगे, विल ही बी ईटिंग एन एप्पल। अब चलते हैं जी परफेक्ट की तरफ फ्यूचर के। वो एक सेब खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन एन एप्पल। सवाल ये करना होगा, विल ही हैव ईटन एन एप्पल। आगे जी, वो 2 घंटे से सेब खा रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। जी ये दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स एंड बेसिक फॉर्मेट ऑफ द टेंसेस। इनको समझना, इनको याद करना, इनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।